भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 426 इस वीडियो में हम समझेंगे। सेक्शन 426 का टाइटल है प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरीली। प्रीवियस सेक्शन में सेक्शन 425 में हम लोग समझे थे कि अगर अपील को समरीली डिसमिस कर दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे कि अगर कोर्ट उस अपील को अपीलेट कोर्ट उस अपील को डिसमिस नहीं करती है तो क्या प्रोसीजर होगा अपील को हियर करने के लिए। सीआरपीसी के सेक्शन 385 में आपको ये मिलेगा। सेक्शन 426 कहता है कि अगर अपीलेट कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करता है तो आगे प्रोसीजर चलेगा। क्या चलेगा? आगे हियरिंग करने के लिए अपीलेट कोर्ट नोटिस जारी करेगा। कुछ लोगों को नोटिस जारी करेगा, उसी का ये पॉइंट है। किन किन लोगों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस में क्या मेंशन होगा? टाइम मेंशन होगा कि किस वक्त में अपील की हियरिंग होगी और किस जगह पर, किस प्लेस पर हियरिंग होगी। सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा एप्लेंट को, यानी जिसने अपील फाइल किया है। एप्लेंट को या उसके एडवोकेट को दिया जाएगा। लेकिन सीआरपीसी में एडवोकेट के जगह पर प्लीडर था। बीएनएसएस में प्लीडर हटा दिया गया है, उसके जगह पर एडवोकेट डाल दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, उस ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया जाएगा। नेक्स्ट, मान लेते हैं जो केस था वो कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट किया गया था और उस केस में जो जजमेंट आया वो उस जजमेंट में एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया, यानी सज़ा दे दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंप्लेनेंट होगा, जिसने कंप्लेंट फाइल किया, उस कंप्लेनेंट को भी नोटिस दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्यूज्ड को भी नोटिस जारी किया जाएगा अगर अंडर सेक्शन 418 एंड 419। सेक्शन 418 क्या है? अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। सेंटेंस दे दिया गया है और अब स्टेट गवर्नमेंट अपील फाइल कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज्ड को भी नोटिस दिया जाएगा। अगला सेक्शन 419 क्या है? अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अगर एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया है, बेगुनाह मान लिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज्ड को भी नोटिस दिया जाएगा कि अपील होने वाला है, आपको हाजिर होना है। देखिए, अपील को हियरिंग करने के लिए जो केस है, जिस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है, उस जजमेंट का जो केस था, उस केस का रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो अपीलेट कोर्ट भेजेगा कि उस केस का रिकॉर्ड लाया जाए उस अपीलेट कोर्ट के सामने। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी है जहाँ पर अपीलेट कोर्ट केस का रिकॉर्ड को नहीं मंगाएगी। अगर मान लेते हैं अपील इस ग्राउंड पर है कि जो सेंटेंस दिया गया है, जो सज़ा सुनाया गया है, वो सज़ा की, उस सेंटेंस की लीगलिटी को चैलेंज किया गया है कि ये सज़ा, ये सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड मंगवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर केस से कोई मतलब ही नहीं है। केवल मतलब ये है कि क्या वो कोर्ट उस सज़ा को दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में केस का रिकॉर्ड मंगवाना क्या कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अपील का ग्राउंड केवल ये है कि जो कन्विक्शन दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है कन्विक्शन में, वो काफ़ी सीवियर है, यानी काफ़ी कठोर है, केवल ये ग्राउंड है, तो ऐसे सिचुएशन में जो अपीलेंट होगा वो किसी अदर ग्राउंड पर अपील नहीं कर सकता है, अदर ग्राउंड उस कोर्ट में नहीं फाइल कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट से इजाज़त ले लेता है तो वो अलग बात है, तो वहाँ पर अदर ग्राउंड भी मेंशन कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट से इजाज़त नहीं लिया है और अपील का ग्राउंड है कि जो सेंटेंस है वो काफ़ी कठोर है, सीवियर है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई और अदर ग्राउंड को अपीलेंट नहीं मेंशन कर सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 426। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।